प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के वास्तविकता संग्रह अध्ययन में। वास्तविकता संग्रह क्राइस्ट एम्बेसी के द्वारा प्रकाशित व प्रसारित की जाती है और जिसके लेखक हैं अति सम्माननीय पास्टर क्रिस सर। और आज के संदेश का शीर्षक है अन्य भाषा में बोले और दर्शन रचे। प्राथमिक वचन लिया गया है पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 वचन, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आमेन। पास्टर जी आगे इस प्रकार बताते हैं, क्या आप जानते हैं कि आप वास्तव में अन्य भाषा में बोलते समय दर्शन रच सकते हैं। अन्य भाषा मीन्स अदर टंग्स। यह एक कारण है कि आपको प्रार्थना में पवित्र आत्मा को अपने मन का मार्गदर्शन करने देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से एक आत्मिक दर्शन जो वह आपकी आत्मा के माध्यम से आपको दिखाता है, और एक आत्मिक दर्शन जिसे आपकी आत्मा को रचने की क्षमता प्राप्त है। इन दोनों में अंतर है। ये दोनों अलग अलग चीजें, ये दोनों भिन्न है। आगे पास्टर जी इस प्रकार बताते हैं, कई बार हम केवल उन दर्शनों की प्रतीक्षा करते हैं जो परमेश्वर देते हैं, लेकिन वह हर दिन उस प्रकार के दर्शन प्रदान नहीं करते, क्योंकि वे विशेष प्रकार के मार्गदर्शन के लिए विशिष्ट होते हैं। यानी दे आर स्पेशली डिजाइन फॉर सम इम्पोर्टेंट और स्पेशल वर्क। हालांकि नए जन्म के माध्यम से परमेश्वर ने आपको अपनी श्रेणी के अस्तित्व में उठाया है। हम परमेश्वर जाति के सहभागी हैं, मतलब हम ईश्वरीय स्वभाव के भागीदार बनाए गए हैं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 4 वचन के अनुसार। और जैसे परमेश्वर एक रचयिता है, मीन्स ही इज अ क्रिएटर, वैसे ही आप भी हैं, मीन्स ही ऑल्सो मेक यू एज ए क्रिएटर ओनली। इसका अर्थ है कि आप वास्तव में अपने मन का उपयोग करके दर्शन रच सकते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं। इसलिए जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं तो दो में से एक चीज की अपेक्षा की जानी चाहिए। पहली, आप अपने मन, अपनी आत्मा निर्देशित कल्पना के साथ एक दर्शन रच सकते हैं, या स्वयं पवित्र आत्मा को आपको कुछ प्रकट करता है। इसीलिए यदि ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं या रचना चाहते हैं, चाहे वो आपकी कलीसिया में हो, चाहे आपके शहर में हो, या आपके पर्सनल जीवन में हो, यहाँ तक कि जिस देश में या जिस राष्ट्र में आप रह रहे हो उस राष्ट्र में अन्य भाषा में बोले, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें और आत्मा के द्वारा दर्शन रचें। फिर आत्मा के द्वारा परखें, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा उसे परखें कि क्या वो दर्शन परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। यदि है तो उसमें कदम रखें और उसे पूरा करें। मान लीजिए कि आप अपने शहर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि आप एक परिवर्तन देखना चाहते हैं। अपने शहर में परमेश्वर की कार्यों को, परमेश्वर की गति को देखना चाहते हैं। आप अपने शहर में परमेश्वर के राज्य का विस्तार देखना चाहते हैं। जैसे जैसे आप प्रार्थना करते हैं, जो परिवर्तन आप चाहते हैं उसे देखना और रचना शुरू करें। अपनी इच्छा के दर्शन रचने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करें। यहाँ पास्टर जी हमें बता रहे हैं कि विजन्स या दर्शन केवल पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए तो दिए जाते ही हैं, परंतु एक और भाग है जिसे कलीसिया या परमेश्वर के लोग पूरी रीति से परिचित नहीं है। वह यह है कि आप भी दर्शन देख सकते हैं और आप उस दर्शन को पवित्र आत्मा से चेक करके देख सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि ये जो दर्शन मेरा है, जो मेरे देश के प्रति, मेरे जीवन के प्रति, मेरे लोगों के प्रति, मेरे फैमिली के लिए, क्या ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। अगर ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है तो आप अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके उस दर्शन के फुलफिलमेंट के लिए आप विजन देख सकते हैं, या यू कैन क्रिएट। आप उसे इस प्रकार देख सकते हैं कि जैसे वो दर्शन पूरा हो रहा है। आगे पास्टर जी हमें इस प्रकार बताते हैं, परमेश्वर ने आपको अपने प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया है, इसलिए आप उसकी सिद्ध इच्छा के अनुरूप अपने स्वयं के दर्शन
रच सकते हैं। हालेलुया। यही कारण है कि आपको अक्सर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के लिए स्वयं को समर्पित करना चाहिए। स्वयं को पवित्र आत्मा को समर्पित करना चाहिए। आपके सामने इमेजेस आएंगी, चित्र आपके सामने आएंगे, कल्पनाएं आप में जगाई जाएंगी। उन्हें चुने जो आप चाहते हैं और उन्हें प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। एक बार जब वह उन्हें स्वीकृति देते, यानी एक बार जब परमेश्वर उन्हें स्वीकृति देते हैं, तो आप जान जाएंगे, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं और उन पर कार्य कर सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। बहुत ही साधारण और काफ़ी इफेक्टिव वे में पास्टर क्रिस जी ने हमें किस प्रकार से विजन ये जो दर्शन है, जो दर्शन परमेश्वर ने हमें दिए, ये कलीसियाओं को दिए, या जो दर्शन हमारे स्वयं के हैं, वो किस प्रकार परमेश्वर की इच्छा में सम्मिलित है, किस प्रकार हम उसे पूरा कर सकते हैं, किस प्रकार हम पावर ऑफ इमेजिनेशन को यूज करके उन दर्शनों को पूरा होते हुए देख के अन्य भाषा में प्रार्थना करके उन दर्शनों को पूरा कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं, या उसके लिए प्रोग्रेसिव एफर्ट्स डाल सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि इन वचनों को पढ़ने सुनने के द्वारा आप निश्चय ही आशीर्वादित हुए होंगे और आपके बहुत से डाउट्स होंगे, या कोई भी आपको इस बारे में और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं इस वीडियो के आखिर में। आइए मेरे साथ मिलकर अंगीकार करिए। जैसे जैसे मैं अन्य भाषाओं में बोलता हूँ, मैं दर्शन और वास्तविकताएं रचता हूँ जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुरूप है। मेरी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ समन्वयित है और मैं सृजनात्मक प्रकाशन और प्रभाव के उच्च क्षेत्रों में कार्य करता हूँ। मैं अपने जीवन, अपने शहर और अपने संसार के मार्ग को परमेश्वर की योजनाओं और उद्देश्यों के अनुरूप निर्धारित करता हूँ। मैं आत्मा के द्वारा शाश्वत विजय और निरंतर प्रगति में चलता हूँ। आमीन। ये वचन पढ़ा गया है इस पुस्तक से जिसका नाम है वास्तविकता संग्रह। अगर आप इस पुस्तक की एक प्रति या डेली डिवोशन की प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप डिजिटल कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करके बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।